हीलिंग मिनिस्ट्री जब परमेश्वर ने सेवकाई को शुरू किया तो ये आप भूल जाओ कि उस जगह के सारे अंधे हील हुए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वचन का जबरदस्त क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। देरी ना करते हुए चलते हैं वचन में भरते हैं। लेट्स गो। यीशु मसीह के जन्म के बाद जब यीशु मसीह ने अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, जब यीशु मसीह की हीलिंग मिनिस्ट्री जब परमेश्वर ने सेवकाई को शुरू किया तो ये आप भूल जाओ कि उस जगह के सारे अंधे हील हुए। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल कहती बहुत से लोग अंधे और लूंगे लूले और लंगड़े सड़कों पर भीख मांगते थे, लेकिन उनमें से एक अंधा भर तिमाई जो था वो पुकारने लगा परमेश्वर को, और इतना पुकारा चेलों ने चुप कराने की कोशिश की, पब्लिक ने चुप कराने की कोशिश की, और बाइबल कहती वो लगातार पुकारता रहा। पहले यीशु मसीह ने उसकी आवाज को इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब उसने पुकारना नहीं छोड़ा उसको बुलाया और उसको चंगा किया। लेकिन हर एक बीमार चंगा नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है हर एक बीमार को चंगा करने की, पर बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का वचन इंडिविजुअल है। वो आपको व्यक्तिगत रूप के ऊपर स्वीकार करना पड़ता है ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में काम करें। आपके पड़ोसी ने स्वीकार किया, वो व्हीलचेयर से उठ खड़ा हुआ, नशों से आजाद हुआ, बीमारियों से आजाद हुआ, डिले से आजाद हुआ, देरी से आजाद हुआ, शराबों से मुक्त हुआ, लेकिन वो हुआ, आप नहीं। आप कैसे होंगे? बाइबल कहती अगर तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। अब जब हर एक व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, वही व्यक्ति चंगे हुए जिन्होंने यीशु मसीह की उस पावर के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से पुकारा, जिन्होंने कहा है यीशु नासरी दाऊद की संतान है, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे विश्वास है तो मुझे चंगा कर सकता है। वही लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। बाइबल में यहां तक भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ जगह के ऊपर बड़े काम नहीं कर पाए क्योंकि लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था ये तो हमारे बीच में पला और बड़ा है, क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, क्या इसके भाई हमारे बीच में नहीं रहते? बाइबल कहती है उसके अपने नगर ने ठोकर खाई और प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर में सिर्फ कुछ बीमारों पर हाथ रख के उनको चंगा किया, बल्कि बड़े सामर्थ्य के काम उस नगर में नहीं किए। इसका मतलब यह है वो नगर छुटकारे को नहीं प्राप्त कर पाया। कारण परमेश्वर नहीं थे, कारण यह है कि उन व्यक्तियों ने, उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन का इनकार किया और परमेश्वर के वचन को स्वीकार ना करते हुए अपनी मनमर्जी, अपनी सेंस का प्रयोग किया। उन्होंने अपने दिमाग को यूज किया। अब यही हाल आज की कलीसिया में है। बेशक आप चर्च में आते हो, आप क्रिश्चियन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप छुटकारे के नीचे होंगे। आपको अगर छुटकारा चाहिए, आपको वचन की नॉलेज चाहिए। जिस तरह पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं तो आप छुटकारे के करीब नहीं जा सकते। अगर कोई छुटकारे के करीब जाएगा भी, उसे बहुत अधिक एक्स्ट्रा मेहनत लगती है और टाइम लगता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां वो जीवित चर्च के अंडर आकर थोड़े ही महीनों और सालों में अचीव कर सकता है। अब यहां पर एजरा में क्या लिखा है? लिखा जब परमेश्वर का घर बन रहा था तो लोग रुकावट डालने लगे, वकीलों को पैसा दे देकर अलग अलग तरह की बातें बनाकर रुकावट डालने लगे, और बाइबल कहती परमेश्वर के काम को रोका। और उसके बाद दो नबी आए और उन नबियों ने हागे और इद्दो के पोते जकरिया और इद्दो, हागे नबी ने नबूवत की। कोई भी ऐसा जन, कोई भी ऐसा सेवक जिसमें परमेश्वर का रूह है, जो खुदाबंद की रूह से चलता है, जो जीवित एक दर्शन का कैरियर है, ये उस नबी की बात हो रही है जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है। अब जब काम रुका तो रोका किसने? परमेश्वर ने कि शैतान ने? ये काम किसने रोका? शैतान ने।
लेकिन परमेश्वर कई बार शैतान को अलाउ करता है कुछ चीजें करने के लिए, ताकि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, ताकि आप प्रेयर कर सकें, आप परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देख सकें। जिस तरह परमेश्वर ने कहा था यहोशू को कि वो नगर मैं तेरे हाथ में देता हूं, अब जा और लड़। अब नगर तो तेरे हाथ में दे दिया, पर जब तक तू जाएगा नहीं और लड़ेगा नहीं, तू उसे प्रैक्टिकली अपने हाथ में नहीं ले पाएगा। और बाइबल कहती वो गया और लड़ा, क्योंकि पहले से जीत उसकी तय थी, तो इसलिए सिर्फ उसने जाकर लड़ना ही था। अब यहां पर जब परमेश्वर के भवन का काम रुका और ये व्यक्ति जब जीवित दो जन परमेश्वर के दास जब नबूवत करने लगे, तो बाइबल कहती परमेश्वर का भवन फिर से बनने लगा। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब आप जीवित चर्च, जीवित विजन की अनॉइंटिंग के नीचे आते हैं, आप बंधन में नहीं रहते। आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी जिंदगी आज उस सारे कर्सेस से फ्री होकर वापस जा रही है जो शैतान ने आपको दिए थे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए मेरे को। अब यहां पर जैसे ही वो जीवित परमेश्वर के जनों से मिलते हैं, काम फिर से शुरू हो जाता। चाहे वो परमेश्वर का ही काम था, चाहे आप बोले परमेश्वर मैं तेरे नाम के लिए ही बिजनेस करना चाहता हूं, मैं तेरे कामों को सपोर्ट करने के लिए ही तो बिजनेस कर रहा हूं, तो तू मेरे काम को क्यों नहीं चलने दे रहा? लेकिन बाइबल कहती जैसे ही वो जीवित व्यक्तियों के साथ मिलते हैं जो आत्मा में जीवित हैं, जैसे एक जीवित विजन का चर्च का जीवित दास का हिस्सा बनते हैं और वो रिलीज करता है अपने शब्दों को, बाइबल कहती वो काम फिर से बनने शुरू हो जाते। हालेलुया। इसका मतलब क्या? कि छुटकारा आपके हाथ में है। परमेश्वर ने सबके लिए एक रूल बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक सिस्टम बनाया, एक बिब्लिकल वचन का सिस्टम बना के उसने आपको आपके हाथों में दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने उसके पवित्र वचन को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह।